रेडियो ऑस्लो, हमारा मिशन नॉर्वे और कम्युनिटी की खिदमत। पाकिस्तानी कम्युनिटी का पहला मुकम्मल रेडियो चैनल रेडियो ऑस्लो, ये पाकिस्तानी कम्युनिटी का एजाज है। रेडियो ऑस्लो से ताउन कर कम्युनिटी से ताउन करना है। लोगों को शिकायत है कि वीपीएन को ब्लॉक करने से न सिर्फ डिजिटल मीडिया पर असर होगा बल्कि इससे आईटी के कारोबार भी मुतासर हो सकते हैं, जिससे मुमकिना तौर पर लाखों डॉलर्स का नुकसान हो सकता है। लेकिन क्या यह हकीकत है या फिर वीपीएन के इस्तेमाल से सिक्योरिटी खदशात और बढ़ रहे हैं? वीपीएन का मकसद इंटरनेट की आज़ादी और प्राइवेसी का तहफ़्फ़ुज़ करना है, लेकिन जब हुकूमत इसको ब्लॉक करती है तो वो ये दावा करती है कि ये अवाम की हिफाजत के लिए बेहद ज़रूरी है। बाद औक़ात वीपीएन के ज़रिए गैर कानूनी या हसास मवाद तक रसाई हासिल की जाती है, जिससे सिक्योरिटी के मसाइल पैदा होते हैं। इसके अलावा वीपीएन का इस्तेमाल हुकूमत के लिए निगरानी के लिए एक चैलेंज बन सकता है, ख़ास तौर पर जब वो दहशतगर्दी, मुनज़्ज़म जराइम या दीगर ख़तरात से मुतल्लिक मवाद पर नज़र रखना चाहती हो। हकीकत यह भी है कि वीपीएन का इस्तेमाल आईटी के शोबे में कारोबारी सरगर्मियों और डिजिटल मीडिया के लिए भी ज़रूरी हो चुका है। वीपीएन की ब्लॉकिंग कारोबारी इदारों को नुकसान पहुंचा सकती है, क्योंकि वो अपने ऑपरेशंस को आलमी सतह पर मौसर तरीके से चलाने के लिए इंटरनेट की आज़ादी पर डिपेंड करते हैं। ऐसे में ब्लॉकिंग का फैसला एक मुतनाज़ा मसला बन चुका है, जहां एक तरफ सिक्योरिटी के खतरात हैं तो दूसरी तरफ कारोबारी नुकसान और डिजिटल आज़ादी के मसाइल हैं वो भी पैदा हो जाते हैं। पीटीए के मुताबिक वीपीएन रजिस्ट्रेशन का अमल 2020 में शुरू हुआ था और पिछले 14 सालों में तकरीबन 20,500 वीपीएन रजिस्टर्ड हो चुके हैं। इनमें से 1,420 कंपनियां हैं जिन्होंने वीपीएन रजिस्टर्ड किए हैं। अब पीटीए की ये कोशिश है कि वीपीएन रजिस्ट्रेशन और वाइट लिस्टिंग के अमल को मजीद तेज किया जाए। याद रहे कि दुनिया के बेशतर ममालिक जैसे चीन, रूस, ईरान, तुर्की, यूएई, कतर और सऊदी अरब भी गैर रजिस्टर्ड वीपीएन्स को ब्लॉक करते हैं और कुछ ममालिक वीपीएन्स को सिर्फ बिजनेस एक्टिविटीज़ के लिए इस्तेमाल करने की इजाज़त देते हैं। पाकिस्तान में वीपीएन का इस्तेमाल पिछले कुछ महीनों में 6000% तक बढ़ चुका है और अब लोग जो फ्री वीपीएन्स हैं उनके ब्लॉक होने पर कंप्लेन कर रहे हैं। तो सवाल ये पैदा होता है कि क्या वीपीएन की ब्लॉकिंग का अमल हकीकत में हमारी सिक्योरिटी और को महफूज करता है या फिर ये डिजिटल आज़ादी पर एक कदगन है? इसी इशू पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है आईटी एक्सपर्ट अली रजा साहब, जिनसे हमने बात करनी है। वीपीएन का जो मामला हुआ है पाकिस्तान में, गैर रजिस्टर्ड वीपीएन की ब्लॉकिंग हुई, ये अमल अभी भी जारी है और हुकूमत का कहना है कि ये सिक्योरिटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और इस सारे प्रोसेस को करना बहुत ज़रूरी है। और इसका जो है वो एक बड़ा चैलेंज जो है वो ये भी है कि ये जो आपकी नेशनल साइबर सिक्योरिटी है उसको भी चैलेंज कर रहा है। अली रज़ा साहब, मुझे ये बताइएगा कि ये किस तरीके से पाकिस्तान की जो नेशनल साइबर सिक्योरिटी है उसको भी चैलेंज कर रहा है और ये ब्लॉकिंग जो हो रही है ये कितनी पॉसिबल है कि ये कंप्लीट इसको ब्लॉक किया जा सके? सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया आदिल। इसमें दो एस्पेक्ट्स हैं। देखें, जब वीपीएन आप कनेक्ट करते हैं, आप किसी आउटसाइड कंट्री के सर्वर के साथ जब आप कनेक्ट होते हैं और अनरजिस्टर्ड आईपी के थ्रू होते हैं तो आप अपने आप को और अपने डेटा प्राइवेसी को भी एक्सपोज कर रहे होते हैं, ठीक है। तो इसलिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि हम वीपीएन को रजिस्टर करवाएं और उसके थ्रू, ताकि हमारी कंप्लाइंस भी हो, हमारे पास साइबर सिक्योरिटी के जो लॉज हैं वो भी उसके ऊपर अप्लाई हो और लॉज ऑफ द लैंड भी उसके ऊपर अप्लाई हो, ताकि हमें ये पता हो कि ये ट्रैफिक कहाँ जा रही है और इस ट्रैफिक के थ्रू क्या जा रहा है। जैसे कि सबसे ज्यादा मिसयूज जो वीपीएन का होता है वॉइस ओवर आईपी की वजह से भी होता है, जिसमें हम वॉइस की ट्रैफिक जो है यहाँ से बाहर जाती है। मोस्ट ऑफ द सॉफ्टवेयर हाउसेज हैं जो कॉल सेंटर्स वगैरह जो इसको यूज करते हैं। इसी तरह से जो फ्रीलांसर्स हैं वो भी इसको यूज करते हैं टू रीच आउट टू दी ब्लॉक वेबसाइट जो कि उनको इस्तेमाल करनी होती है। तो इस तरह से जो इसका यूज है, अगर वो हम अनरजिस्टर्ड वीपीएन सर्विस प्रोवाइडर के थ्रू करेंगे तो एक्चुअली वी आर एक्सपोजिंग अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन टू देम। तो अगर देखा जाए तो पाकिस्तान में इस वक्त जो करंट सिचुएशन है, तो अगर आप पीटीए के रिकॉर्ड को ही देखें तो दे हैव जस्ट रजिस्टर्ड 20,000 वीपीएन आईपीज एट देयर एंड, ठीक है। तो उन्होंने वाइट लिस्ट की है। अगर ओवरऑल यूजेज को देखा जाए तो हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स के हिसाब से जो है इस वक्त करंटली यूज हो रहा है इन ऑर्डर टू यूज, जिसमें मोस्टली यूज तो ब्लॉग वेबसाइट्स के लिए होता है, लेकिन उसकी वजह से जो नॉर्मल जो यूजेज है ना वो भी नहीं हो पाता।
तो इसकी वजह से इंटरनेट ट्रैफिक भी जो है इम्पैक्ट होती है लोकली। राइट अली, मुझे ये बताएं कि ये जो VPNs का यूज है, ये क्या सिर्फ जो यूजर्स हैं उनकी आईटी को, उनकी आइडेंटिटी है, सिर्फ उसको हिडन रखने में हेल्प करता है, या फिर ये साइबर क्राइम, टेररिज्म और जो दीगर हमें चैलेंजेस हैं जैसे इलीगल जो एक्टिविटीज होती हैं उसमें भी सहूलत मिलती है? देखिए, VPN इटसेल्फ एक बहुत सिक्योर प्लेटफॉर्म है जो कि एंड टू एंड जो है इंक्रिप्शन प्रोवाइड करता है। अगर इसमें कोई भी पैकेट जो है वो जा रहा होता है, इधर इट्स डेटा पैकेज या वॉइस पैकेज, या इसके अलावा जो भी इंफॉर्मेशन आप इसमें यूज कर रहे हैं कम्युनिकेशन के लिए, इवन आपकी ब्राउजिंग वगैरह भी सारी इंक्रिप्टेड होती है। ठीक है, ये डिपेंड करता है कि आप कौन सा जो है प्रोटोकॉल या कौन सा जो है VPN सर्विस प्रोवाइडर जो है वो आप यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो इसकी वजह से अगेन एज यू मेंशन्ड कि आप बहुत सारी जो है इंट्रूजन से, वल्नरेबिलिटी से आप बच जाते हैं, साइबर अटैक से बच जाते हैं, क्योंकि थर्ड पार्टी जो है इसको आपके डेटा को डिक्रिप्ट नहीं कर सकती। तो वो जब इंक्रिप्शन लेवल इतना हाई होगा तो वो डिक्रिप्ट नहीं कर पाते, इसलिए जो है वो आप बहुत सारी चीजों से सिक्योर हो जाते हैं, स्पेशली जो आउटसाइड वर्ल्ड के जो थ्रेट्स होते हैं साइबर सिक्योरिटी या साइबर क्राइम से रिलेटेड। राइट, तो इसको जो गवर्नमेंट कह रही है कि हम इसको व्हाइट लिस्ट कर रहे हैं, ब्लैक लिस्ट नहीं, इसमें क्या फर्क है ब्लैक लिस्ट करने में और व्हाइट लिस्ट करने में? देखिए, ब्लैक लिस्ट करने का मतलब ये है कि आपने VPN ही बंद कर दिया कि कोई भी VPN यूज नहीं कर सकता। सो इट्स नॉट लाइक दैट। अगेन, अगर हम इसकी ब्लॉकिंग भी कहते हैं तो ये टर्म सही नहीं है मेरे ख्याल में। हमें इसको कहना चाहिए कि VPN को सिर्फ रेगुलेट किया जा रहा है और कुछ भी नहीं किया जा रहा है। VPN के यूज पे कोई पाबंदी नहीं है, VPN हर कोई यूज कर सकता है, लेकिन सिर्फ जो बात यहाँ पे हो रही है वो ये हो रही है कि आप इसको लीगल चैनल के थ्रू इस्तेमाल, IPs आप इसमें यूज करते हैं वो व्हाइट लिस्ट करा के आप यूज करें। दिस इज द ओनली पर्पस। और इसमें जो मेन सबसे बड़े स्टेक होल्डर हैं वो हमारे ISPs हैं, जो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स हैं। उनकी सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी ये बनती है कि वो जहां जहां कनेक्शंस दे रहे हैं, इंटरनेट कनेक्शन देते हैं, उसके साथ जब वो कोई IP देते हैं तो उस IP को अगर वो पर्पस बताते हैं, कंपनी बताती है या फ्रीलांसर बताते हैं, तो आप उन IPs को, उनकी जिम्मेदारी है कि उसको व्हाइट लिस्ट PTA के थ्रू करवाएं। और PTA का काम है वो इस चीज को इंश्योर करे कि जितनी भी IPs जो जा रही हैं IT कंपनीज के पास या जो ISPs दे रही हैं और जो पूल PTA इनको देता है वो सब के सब रजिस्टर्ड हो वाया PTA, व्हाइट लिस्ट हो सारे। अच्छा, गवर्नमेंट का एक पर्सपेक्टिव है कि एक्स्ट्रॉर्डिनरी यूज होता है VPN जिसकी वजह से इंटरनेट स्लो डाउन होता है, तो इज इट ट्रू, ये फैक्ट है कि इसी वजह से स्लो डाउन होता है? और एक और सवाल भी कि ये जो डिजिटल इंडिपेंडेंस है या प्राइवेसी है वो फिर कहाँ रहती है लोगों की अगर इसको रेगुलेट किया जाता है? देखिए, ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो इस वक्त जो नॉर्मल हमारा माइंडसेट भी है, वो हम ये समझते हैं कि शायद VPN यूज करने की वजह से इंटरनेट स्लो होता है। तो VPN यूज करने की वजह से इंटरनेट स्लो नहीं होता। जो डीप पैकेट इंस्पेक्शन है या जो फायरवॉल हमने लगाई हुई है, लास्ट बात है, जब वो हर पैकेट को इंस्पेक्ट कर रही है तो उसकी वजह से कहीं ना कहीं इंटरनेट पे जो है वो थ्रॉटलिंग होती है और इंटरनेट जो है वो स्लो होता है, स्पीड उसकी स्लो होती है। ठीक है, तो VPN लोग नॉर्मली इसलिए यूज करते हैं क्योंकि वो आपके जो है इस इन्वायरमेंट को बाईपास करते हैं, लोकल को, और वो फिर आउटसाइड जाके किसी दूसरी कंट्री के सर्वर के साथ कनेक्ट हो जाते हैं, तो उनकी IP मास्क हो जाती है, जिसकी वजह से इंटरनेट की स्पीड उनकी नॉर्मल रहती है। उनको उनके इंटरनेट को कुछ नहीं हो रहा था जो VPN यूज कर रहा होता है। ठीक है, लेकिन जो नॉर्मल यूजर है उसके, जो लोकल यूजर होता है उसका इंटरनेट डेफिनेटली इससे इम्पैक्ट करता है। तो इसलिए अगर हम इसको यूं देखें कि जो डीप पैकेट इंस्पेक्शन है या जो फायरवॉल का सिस्टम है, जो ISP के एंड पे भी होगा, डेफिनेटली वो PTA के एंड पे भी अब है, तो उसकी वजह से कहीं ना कहीं जब पैकेट मॉनिटर हो रहे हैं तो वहां पर ये स्लोनेस जरूर फील होगी। अच्छा, अब एक सवाल ये उठता है, क्योंकि जाहिर है एक तरफ तो मॉनिटरिंग है, इंस्पेक्शन है, रेगुलेशन है, आप रेगुलेट कर रहे होते हैं, लेकिन दूसरा जो आर्गुमेंट है, जो काउंटर आर्गुमेंट है इसका, वो ये होता है कि जब आप ऐसी कोई एक्टिविटी करते हैं तो उसमें जो बिज़नेस कम्युनिटी है उनका बहुत ज़्यादा, ऑनलाइन बिजनेस जो कर रहे हैं उनका रिलायंस होता है, वो भी VPN का यूज़ करते हैं। जब इंटरनेट स्लो डाउन होता है तो उनको ठीक ठाक नुकसान, यानी बिलियंस में भी नुकसान होता है। तो इस जिसको आके रेगुलेट कह लें, इसको ब्लॉकिंग ना कहें, तो क्या ये सिर्फ साइबर सिक्योरिटी को बेटर करने के लिए हम इनिशिएटिव तो ले सकते हैं, लेकिन बिजनेस जो उससे इफेक्ट होता है, फाइनेंशियल जो लॉस होता है, वो किस तरीके से जो है वो उसको अवॉइड किया जा सकता है? क्योंकि आप एक चीज प्रोटेक्ट करते हैं तो दूसरी चीज लूज करते हैं, और आपको पता है कि इकोनॉमिक स्टेबिलिटी ही जो है वो रियल सिक्योरिटी है किसी स्टेट और कंट्री के लिए। देखिए, इसमें बिल्कुल राइटली सेड, इसमें इट्स अ टू वे रिस्पांसिबिलिटी। इट्स नॉट ओनली रिस्पांसिबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट कि वो भी इस चीज को इम्प्लीमेंट कराए, और दूसरा ये उतनी ही रिस्पांसिबिलिटी IT कंपनीज की भी है जो ये बिजनेसेस कर रहे हैं, जिनका रिलायंस VPN के ऊपर ज्यादा है। उनको भी इंश्योर करना चाहिए कि वो जो ट्रैफिक जो इस्तेमाल कर रहे हैं वो थ्रू लीगलाइज या ऑथोराइज चैनल वो इस्तेमाल करें, और प्रॉपर जो VPNs हैं जो इंक्रिप्शन, प्रॉपर इंक्रिप्शन दे रहे हैं